हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम राजू है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यह उस समय की बात है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मेरी चचेरी बहन अनीता भी मेरे ही क्लास में पढ़ रही थी। वैसे मैंने कभी भी अनीता से कोई गलत शब्द नहीं बोला था। एक दिन पापा के पास मेरी बुआ का फोन आया और उन्होंने बताया कि उनके घर पर कुछ कार्यक्रम है, इसीलिए तुम और भाभी जरूर आना। भाई लोग उस दिन संडे था। हम दोनों भाई बहन घर पर अकेले थे और शाम के 4 बज रहे थे। पापा ने मुझसे कहा कि राजू, तुम्हारी बुआ का फोन आया था, उनके यहाँ कुछ कार्यक्रम है, मैं और तुम्हारी मम्मी वहां पर जा रहे हैं, तुम अपनी बहन के साथ घर पर ही रहना। ने पापा से जिद किया, नहीं पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया। वह बोले, अगर तुम भी चलोगे तो क्या तुम्हारी बहन घर पर अकेली रहेगी? ने कहा, पापा यह बात भी ठीक है। फिर मैंने पापा से कहा, कोई बात नहीं पापा, आप दोनों चले जाओ, मैं और अनीता घर पर ही रुकते हैं। दोस्तों, मेरी बहन अनीता दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। उसकी उम्र अभी 20 साल है। थोड़ी देर बाद मम्मी पापा बुआ के घर चले गए। फिर अनीता ने खाना बनाया और हम दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी पापा का फोन आया। वह कह रहे थे कि हम आज वापस नहीं आ पाएंगे और तुम लोग खाना खाकर सो जाना। ने पापा से कहा, ठीक है पापा, आप लोग आराम से आना, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद मैं और मेरी बहन ने खाना खा लिया। उसके बाद हम सोने की तैयारी करने लगे। वैसे तो हम भाई बहन हमेशा अलग अलग कमरे में सोते थे, मगर उस दिन हम दोनों एक ही कमरे में सो गए। रात करीब 2 बज रहे थे। दोस्तों, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, मैं सोया भी नहीं था, बस हल्की सी आंख बंद थी। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहन कमरे से बाहर जा रही है। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा वहम है। फिर मैं अपनी आंख बंद करके सो गया। लेकिन जैसे ही दोबारा मेरी आंख खुली तो अनीता मुझे दरवाजा खोलती हुई दिखी। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इतनी रात को अनीता कहाँ जा रही है। उसके बाद मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्या पता वह बाथरूम जा रही हो। काफी देर हो गई लेकिन अनीता अभी भी वापस नहीं आई। मैं अनीता को खोजते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। ने सब तरफ देखा मगर अनीता नहीं दिखी। ने सोचा आखिर इतनी रात को अनीता कहाँ गई होगी। फिर मैं छत पर गया। वहां जाकर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। मेरी बहन घर के बगल एक लड़के से बैठकर बातें कर रही थी। अभी तक अनीता को नहीं पता था कि मैं उसे देख रहा हूँ। उस समय तो मैंने कुछ नहीं किया। मैं देखकर वापस अपने कमरे में आकर सो गया। करीब 20 मिनट मैंने अपनी बहन का इंतजार किया। उसके बाद अनीता धीरे धीरे दबे पांव कमरे में आई और चुपके से सो गई। मैं उठा और अपनी बहन से बोला, वह ऐसे नाटक कर रही थी कि जैसे कितनी गहरी नींद में हो। मैंने कहा, यह सब गलत है अनीता, इस तरह से छुप छुप कर किसी से मिलना, उससे बातें करना, यह बिल्कुल गलत है। अगर तुम लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो बता दो, तुम्हारी शादी करवा देंगे। इतना सुनते ही अनीता चौंक कर खड़ी हो गई और बोली, भैया ऐसी बात क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या देख लिया तुमने? मैंने कहा, मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैंने कहा, अब सच सच बताओ, तुम दोनों का यह नाटक कब से चल रहा है? अनीता बोली, भैया मैं बस आज बाहर गई हूँ क्योंकि मम्मी पापा घर पर नहीं थे और मुझे लगा तुम सो गए हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम जगे रहे हो। भैया मैं कसम खा रही हूँ कि आज के बाद इस तरह से मिलने नहीं जाऊंगी, प्लीज यह बात पापा मम्मी को मत बताना। मैंने अनीता को समझाते हुए कहा कि देखो, यह सब गलत है। अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करती हो तो यह बात मुझे बताओ, मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। लेकिन इस तरह से हरकत करोगी तो अपनी समाज में क्या इज्जत रहेगी और अपने माँ बाप की कितनी बेइज्जती होगी।
फिर अनीता बोली, भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन भैया वह लड़का मुझे बहुत पसंद है और वह बहुत अच्छा है, अगर मेरी उससे शादी हो जाए तो सारी जिंदगी में आराम से रहूंगी। फिर मैंने अनीता को कहा, चल ठीक है, जब पापा आएंगे तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ। उस रात तो हम लोग सो गए और मैंने कुछ नहीं किया। दूसरे दिन जब पापा आ गए तो मैंने रात वाली जो कहानी थी वह सब पापा को बता दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि अनीता रात को उस लड़के से मिलने गई थी। वह इसलिए क्योंकि पापा को यह बहुत बुरा लगता। ने कहा, पापा अनीता के लिए अपने पड़ोस में जो यादव जी का लड़का है वह अच्छा रहेगा, वह पढ़ाई भी करता है और अनीता को भी वह बहुत पसंद है, अगर तुम कहो तो देख लेते हैं। शादी वादी की बात भी चलाई, वैसे भी अनीता तो अब जवान हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, पापा ने जो बात बताई उसे सुनकर तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं, अब उसकी शादी नहीं होगी, पहले उसकी पूरी पढ़ाई कराएंगे तब उसकी शादी करेंगे। तुम चुपचाप रहो, मुझे सब मालूम है कब शादी करनी है और कब नहीं। मैं पापा के आगे ज्यादा कुछ नहीं बोल सका और बोला, जैसा आप चाहे। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन मैंने फिर वैसा ही देखा, मम्मी पापा नानी के यहाँ गए थे और अनीता कॉलेज जाने के बहाने उस लड़के से मिलने चली गई। मुझे अनीता की हर चाल बहुत बुरी लगी। मैंने उसको समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, अनीता तुम यह सब गलत कर रही हो, अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं सब कुछ पापा से बता दूंगा। अनीता डर गई और बोली, भैया तुम्हारी कसम, आज के बाद मैं यह सब नहीं करूंगी। लेकिन मैं क्या करूं भैया, अब मैं भी बड़ी हो चुकी हूं, प्लीज मेरी फीलिंग को समझो। मैंने कहा, अनीता मैं तेरी बातें समझ रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, पापा के आगे मेरी नहीं चल रही है। फिर अनीता बोली, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो मैंने अनीता से कहा, एक रास्ता है मेरे पास, लेकिन वह मैं तुम्हें रात में बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों शाम हो गई, हमने खाना खाया और सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। रात को अनीता ने पूछा, अच्छा तुम कौन सा रास्ता बताने वाले थे, तो बताओ वह कौन सा रास्ता है। उसके बाद मैंने दोस्तों अनीता से पूछा कि अनीता सबसे पहले तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें वह लड़का पसंद है या वह तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। तो अनीता बोली, भैया वह लड़का मुझे सच में पसंद है, मैं उसके साथ क्रिकेट का खेल खेलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मेरा भी मन करता है कि मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने का, लेकिन कोई है ही नहीं जिसके साथ मैं क्रिकेट खेल सकूं। तो यह लड़का मुझे बहुत पसंद है और इसी से मैं शादी करना चाहती हूँ। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि पापा से रिक्वेस्ट करके मेरी इस लड़के से शादी करवा दो, क्योंकि मैं इसके साथ बहुत खुश रहूंगी और यह लड़का अच्छा कमाता है। उसके बाद मैंने अनीता से कहा कि ठीक है अनीता, एक बार मैं पापा से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों अगले दिन जब पापा घर पर आए तो मैंने पापा के सामने हाथ पैर जोड़े और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। उसके बाद अनीता भी पीछे से आ गई और उसकी आंखों में आंसू देखकर पापा भी पिघल गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हारा रिश्ता हम करवा देंगे। फिर अगले दिन मेरे पापा उस लड़के के घर गए, उसे देखने और उसका कारोबार वगैरह देखा। उसके बाद पापा को भी वह लड़का पसंद आ गया और हमने अनीता की शादी उस लड़के से तय कर दी। लगभग 1 से 2 महीने बाद अनीता की शादी भी उसके साथ करवा दी और अब अनीता उसके साथ बहुत खुश है। अब उसके बच्चे भी हो गए हैं। तो दोस्तों जो भी बात हो अपने माता पिता को जरूर बताएं, क्योंकि वही है जो आपकी सुन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।